आज की हमारी ये वीडियो उन अमेज़ॉन सेलर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट सेलर सेंट्रल ओवरव्यू के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी सेलर सेंट्रल के किसी भी टॉपिक के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम सबसे पहले अपना अमेज़ॉन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने सेलर सेंट्रल का इंटरफेस आ गया। जब आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपके सामने ऐसे शो हो रहा होगा, उसका मेन इंटरफेस। इसमें सबसे पहले आपके पास टॉप पे मार्केट प्लेस शो हो रही होगी, जिसमें आपके पास सारी मार्केट प्लेस आ रही होंगी। तो ये आ गए हम अपने सेलर सेंट्रल पे अमेज़ॉन अकाउंट के। ये एक फ्रेश अकाउंट जब आपका बनता है ना, तो उसका सेलर सेंट्रल सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस शो होता है। उस पर इसमें सबसे टॉप पे आपके पास मार्केट प्लेस शो हो रही होती है, जिसमें डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेस होती हैं जिसमें आपने अकाउंट बनाया होता है और आप सेलिंग कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेल शो हो रही होती है। सबसे पहले सेल का नीचे ग्राफ शो हो रहा होता है। देन ये आपको स्टोर्स दिखा रहा है, आपके कितने स्टोर में आपकी लिस्टिंग, आपका अकाउंट एक्टिव है। ये 9 स्टोर्स में हमारा शो हो रहा है। देन इसके बाद ये ऑर्डर्स का बता रहा है हमारे कितने ऑर्डर्स हैं डेली के। इसके बाद ये नेक्स्ट हमें बता रहा है बायर मैसेजेस। अब ये बायर मैसेजेस यहाँ पे बता रहा है 0 हैं, और ये ओपन कहाँ से होते हैं। ये अगर आपने ओपन करने हैं तो इसके लिए ये राइट टॉप पे एक मेल टाइप आइकन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बायर मैसेजेस ओपन हो जाएंगे। ये आपके बायर मैसेजेस ओपन हो गए। यहाँ पे आप ऑल पे करेंगे तो आपके पास सारे मैसेजेस आने लग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये शो कर रहा है फीचर ऑफर। इसमें ये हमारे पास बाय बॉक्स की परसेंटेज शो कर रहा है कि बाय बॉक्स हमारे पास कितने परसेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट हेल्थ शो कर रहा है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपकी जितनी भी मार्केट प्लेसें हैं उन सब में आपके अकाउंट की कितनी हेल्थ है ये वो शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ये हमें टोटल बैलेंस शो कर रहा है, हमारे अकाउंट में अभी कितना बैलेंस अवेलेबल है। इसके बाद ये आपको शो कर रहा है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपकी अकाउंट की जो इन्वेंट्री होती है, स्टॉक आपका इन आउट हो रहा होता है, ये उसकी बेस पे आपका कम या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये ग्लोबल प्रमोशन सेल आपको बता रहा है, अगर आप कोई ग्लोबली अपनी प्रमोशंस लगाते हो तो उन पे ये है। नेक्स्ट ये ऐड सेल्स शो कर रहा है आपको, भाई आपने अगर कोई भी ऐड रन किया है तो उस पर आपकी क्या सेल्स आई हैं अपने ऐड पे। और लास्ट ऐड इम्प्रेशंस, भाई उस ऐड पे आपके इम्प्रेशंस क्या हैं। अब ये था सबसे पहला मेन इंटरफेस जो आपके सेलर सेंट्रल पे आता है। अब नेक्स्ट इसमें फर्दर जो चीज़ें होती हैं हम उनकी तरफ मूव करते हैं। तो आप लेफ़्ट टॉप पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स शो हो रही होंगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी एंड तक। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कैटलॉग का। अब कैटलॉग में फर्दर आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट, अगर आपने कोई भी न्यू लिस्टिंग करनी है तो आप ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। देन आता है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, अगर आपने कोई टेम्पलेट या एक्सेल की फाइल से अपनी लिस्टिंग करनी है तो वो आप यहाँ से करेंगे। देन आता है कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं और आपने उसको बीच में ड्राफ्ट सेव कर दिया है तो आप वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देन आता है व्यूज सेलिंग एप्लीकेशंस। अब इसमें वो लिस्टिंग्स आ जाती हैं जिनके लिए आपने परमिशन मांगी होती है किसी सेलर से या किसी ब्रांड से, और फिर वो पेंडिंग पे होती है, तो वो आप यहाँ से आगे चेक कर सकते हैं। देन आपके पास आता है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अगर आपकी कोई लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है या उसमें कोई भी इशू आ जाता है तो वो इस टैब में आ जाती है आपके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपलोड इमेज। एक तो आपके पास लिस्टिंग के अंदर ही ऑप्शन आ जाता है इमेज अपलोड करने का, अगर आप बाहर से अलहदा से अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। अब जो लिस्टिंग में वीडियोस अपलोड हुई होती हैं वो डायरेक्ट आप लिस्टिंग करते वक्त नहीं अपलोड कर सकते, तो वो वीडियोस अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे आना पड़ता है। इसके बाद इसमें लास्ट जो स्टेप है मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर प्रोडक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों तो वो आप यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में सबसे पहला स्टेप है मैनेज ऑल इन्वेंट्री।
आपके अकाउंट में जो भी इन्वेंट्री पड़ी होगी, जो भी स्टॉक आपने मंगवाया होगा, लिस्टिंग्स की होंगी, वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी मैनेज ऑल इन्वेंट्री में। अब इसमें आपकी FBM की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो सेलर खुद फुलफ़िल कर रहा होता है। देन आता है सेल ग्लोबली। अगर आपकी कोई लिस्टिंग ग्लोबली सेल हो रही है तो वो इसमें आ जाती हैं सारी। अब ये मैनेज पार्ट फाइंडर इन्होंने एक नया ऑप्शन इनेबल किया है इसमें। इसमें वो लिस्टिंग्स आ जाती हैं जिनमें आप स्पेयर पार्ट सेल कर रहे हो, किसी भी व्हीकल के या मोटर्स के आप स्पेयर पार्ट बेच रहे हो। तो अब कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फाइंड आउट कर सके अपनी मर्ज़ी का स्पेयर पार्ट। तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया, इसमें आप डायरेक्ट सर्च आउट करेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी का स्पेयर पार्ट मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में आपके पास एक मेन डैशबोर्ड जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारा मेन शो हो रहा होता है, उसमें आपकी सेल्स वगैरह सब कुछ आ रहा होता है। देन नेक्स्ट है FBA इन्वेंट्री। अब इसमें आपकी सारी जो FBA की इन्वेंट्री होती है ना, वो आपके पास शो हो रही है, तो जो अमेज़ॉन फुलफ़िल कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है शिपमेंट्स का। अब आप जो भी इन्वेंट्री चाइना से मंगवाते हैं या अपने 3PL के वेयर हाउस से मंगवाते हैं, तो वो सारा शिपमेंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, उसकी ट्रैकिंग शो हो रही होती है, A to Z आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर आगे शिपमेंट पे, अगला ऑप्शन है शिपमेंट का। इसमें इन्होंने मज़ीद हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले है मैनेज शिपमेंट। इसमें सेम हम वही प्रोसेस है, हम शिपमेंट जो भी हम मैनेज करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट है इनबाउंड परफॉर्मेंस। अब इनबाउंड परफॉर्मेंस में ये आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है, आपको स्टैट्स दे रहा होता है आपकी शिपमेंट्स के। जो भी आपकी इन्वेंट्री आ रही होती है या होल्ड हो रही होती है, तो उसकी ये परफॉर्मेंस बता रहा होता है टाइम टू टाइम है। अगर कोई इशू है तो वो भी इसमें मेंशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट है सेंड टू अमेज़ॉन। अब सेंड टू अमेज़ॉन में वो सारी आपके पास लिस्टिंग्स शो हो रही होती हैं जिनका आपने लेबल भिजवाया होता है ऑलरेडी और आपके पास स्टॉक पड़ा होता है। तो अगर आपने उनमें से कोई भी प्रोडक्ट का दोबारा लेबल भिजवाना है तो आप डायरेक्ट सेंड टू अमेज़ॉन में जाओगे, वहाँ पे अपना इन्वेंट्री मेंशन कर दोगे, आपने दोबारा कितनी इन्वेंट्री का लेबल जनरेट करना है, तो वहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा, आपको न्यू लेबल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइसिंग में सबसे पहले हमारे पास प्राइसिंग हेल्थ है। अब प्राइसिंग हेल्थ में जब आप किसी भी लिस्टिंग की प्राइस सेट करते हो, अगर वो प्राइस ऐसी है जो अमेज़ॉन रिकमेंड नहीं कर रहा, वो मतलब बहुत ही डिफरेंट प्राइस है, बहुत ज़्यादा लगा दिया या बहुत लो लगा दिया आपने मार्केट के निस्बत, तो वो उसमें प्राइसिंग एरर आ जाता है और फिर वो इसमें आ जाती है प्राइसिंग हेल्थ में वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मैनेज प्राइसिंग। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अप डाउन करनी है, उसकी प्राइस मैनेज करनी है, तो वो आप मैनेज प्राइसिंग से कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेट प्राइसिंग है। अब ऑटोमेट प्राइसिंग होलसेल सेलर्स के लिए ज़्यादा है, वैसे भी अगर आपने मी टू किया हुआ है किसी लिस्टिंग को, तो इसमें आप एक ऑटोमेट प्राइसिंग सेट कर देते हो जिसमें आपकी प्राइस खुद ही कम या ज़्यादा हो जाती है अपने कंपेटिटर की निस्बत। तो उसमें आपको स्टिल बैठ के प्राइस ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ती, आप एक लिमिट सेट कर देते हो, जब तक आप उस लिमिट पे नहीं जाते आपकी प्राइस खुद ही ऊपर नीचे होती रहेगी बाय बॉक्स विन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स में सबसे पहले हमारे पास मैनेज ऑर्डर्स है। मैनेज ऑर्डर्स में हमारे पास जो भी हमारे डेली के ऑर्डर्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, वो FBM के हों, FBA के हों, सारे वहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं, आप वहाँ से उनको मैनेज कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट MCF ऑर्डर्स। अब जो MCF ऑर्डर्स का सिनेरियो है ना, लेट्स सपोज आपकी शॉपिफाई पे या ईबे पे कोई लिस्टिंग है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके अमेज़ॉन के अकाउंट पे उस प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आप MCF ऑर्डर में जाओगे, अपना जो शॉपिफाई का आपका ऑर्डर होगा या ईबे का ऑर्डर होगा, आप उसको कॉपी करोगे, उसकी डिटेल्स कस्टमर की, और MCF ऑर्डर में आके पुट करोगे तो आप यहाँ से ऑर्डर डायरेक्टली प्रोसेस करा सकते हो। मतलब आपको ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट पे, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोसेस कराओगे तो आप वहाँ का जो आपका कस्टमर है उसके एड्रेस पे आपका ऑर्डर चला जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर रिपोर्ट्स। अब ऑर्डर रिपोर्ट्स में आपके डेली के या वीकली जो भी ऑर्डर होते हैं उनकी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स अपलोड। अब इसमें आपने कोई भी फाइल अपलोड करनी है अपने ऑर्डर के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है मैनेज रिटर्न्स। अब इसमें आपके पास जो भी कस्टमर रिटर्न्स आ रही होती हैं वो आपने यहाँ पे आके मैनेज करनी होती हैं, उनकी रीज़न्स देखनी है आपने, भाई ये क्यों रिटर्न आ रही है,
या उसका आपने रिफ़ंड करना है तो वो भी आप यहीं से आके करो। अब एडवर्टाइजिंग में हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है कैंपेन मैनेजर। अब कैंपेन मैनेजर सिंपल, जिसको आप पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक, उस तरह के एड इसमें रन होते हैं, जो 3 तरह के होते हैं: स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड और डिस्प्ले ऐड। तो इन तीनों में से आप कोई भी चला सकते हो। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होता है वो आप जेनेरिक लिस्टिंग पे भी चला सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले आप सिर्फ ब्रांड के साथ ही चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर। ये आपकी डिस्क्रिप्शन, आपने अक्सर देखा होगा कि कई लिस्टिंग्स की डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लगी होती हैं, तो वो आप यहाँ से आके मैनेज करते हो। अगर आपने किसी भी लिस्टिंग में ए प्लस कॉन्टेंट लगाना है तो वो आप यहाँ पे आगे लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइन। अब अमेज़ॉन हमें एक ऑप्शन देता है वाइन का, जिसमें हम अमेज़ॉन को पे करके हम रिव्यूज़ ले सकते हैं। इसमें हमने अमेज़ॉन को एक फ़ीस भी पे करनी होती है और साथ फ्री प्रोडक्ट भी देनी होती है उनको, जिसके बदले वो हमें उस प्रोडक्ट पे रिव्यू देते हैं। तो अब ये टोटल ऑथेंटिक रिव्यूज़ होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है तो अमेज़ॉन आपको उस पर ख़राब रिव्यू दे सकता है। इसलिए अगर आप वाइन पे तब ही जाएँ जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास डील्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कोई भी डील चलाना चाहें, जैसे कोई ऑफ़र लगाना चाहें 20%, 10% ऑफ या किसी भी तरह की, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज वाउचर में भी है। अगर आप एक वाउचर उनको देना चाहें अपने कस्टमर्स को, अपनी लिस्टिंग पे शो करा दें 10% ऑफ का, 20% ऑफ का, जब वो उस वाउचर पे क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उनको डिस्काउंट मिल जाए। इसके बाद नीचे इसी तरह 2 और डिस्काउंट्स हैं। एक प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, एक मैनेज प्रमोशंस है। अब प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में इसके पास आपके पास 2-3 तरह के डिस्काउंट्स आ जाते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री हो गया। इसी तरह आपके पास है बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इस तरह के डिस्काउंट्स इसमें आ जाते हैं। और लास्ट है मैनेज प्रमोशंस। तो आप अपनी प्रमोशंस को यहाँ से मैनेज कर सकते हो जो जो आपने रन किए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोर्स का। अब अगर आपने अपना स्टोर प्रॉपर बनाया हुआ है, ब्रांड के साथ अपना स्टोर फ्रंट आपने रेडी किया हुआ है, तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये सिर्फ ब्रांड के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ग्रोथ का। ये ग्रोथ में ये अमेज़ॉन आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें आपको न्यू न्यू चीज़ें, जो भी प्रोग्राम आ रहे होते हैं वो आपको सारे इसमें शो करा रहा होता है। तो वो आप यहाँ पे आके चेक करते रहें साथ साथ। तो वो यहाँ पे आप आगे साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए भी कोई हेल्पफुल चीज़ निकल आए उसमें से, या कोई न्यू चीज़ आई हो जो आपको वहाँ से पता लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट्स का। अब रिपोर्ट्स में ए टू जी आपके अमेज़ॉन अकाउंट पे जो जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उस सब चीज़ों का ऑप्शन देता है। यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिजनेस रिपोर्ट्स। अब बिजनेस रिपोर्ट्स में आपकी जो ऑर्डर्स और सेल्स होती है ना, उसकी सारी रिपोर्ट्स आ रही होती है। मंथली, वीकली, आप डेली की निकालना चाहें, अपनी ऑर्डर्स और सेल की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। देन आता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब इसकी जो फुलफिलमेंट की आपकी रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो सारी इसमें आ रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स। अब एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स में आप जो भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हो किसी भी तरह की, उसकी तमाम रिपोर्ट्स इसमें आ रही होती हैं। देन आपके पास है रिटर्न रिपोर्ट्स। अब रिटर्न रिपोर्ट्स में जो भी आपके ऑर्डर रिटर्न्स आ रहे होते हैं या रिफ़ंड हो रहा होता है, वो सब की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप रिफ़ंड भी यहाँ पे आगे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कस्टम रिपोर्ट्स एंड देन इन्वेंट्री रिपोर्ट। अब इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी है, आपका स्टॉक पड़ा है, उसकी तमाम रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर ये आपके पास टैक्स डॉक्यूमेंट है, मैनेज योर वैट और मैनेज योर ईपीआर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में सबसे पहले आपके पास पेमेंट्स का जो ऑप्शन आता है, इसमें आपने जो भी डिसबर्समेंट करनी है, यानी मतलब आपका जो भी बैलेंस है वो आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। तमाम ए टू जी अपने फंड्स के रिलेटेड जो भी है ना, वो आपके पेमेंट्स में आते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। अब रिपोर्ट्स रिपोजिटरी में आप वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो जिसमें आपके एक्सपेंस, डिस्बर्समेंट की डिटेल्स, आपकी पेमेंट्स, आपकी इनवाइसेस, सारा कुछ एक ही रिपोर्ट में आ रहा होता है। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहो तो जो एक्सेल की शीट निकलती है ना, वो भी यहीं से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में सबसे पहले आपके पास है अकाउंट हेल्थ। अब अकाउंट हेल्थ में ए टू जी अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना,
जैसे नेगेटिव रिव्यूज़ हो गया, आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट हो गया, आपकी वायलेशंस हो गई, आपका A to Z गारंटी क्लेम, ये सारा कुछ आपका अकाउंट हेल्थ में आ जाता है। इन्होंने अलहदा से भी नीचे दिया हुआ A to Z गारंटी क्लेम। अब A to Z गारंटी क्लेम में जो कस्टमर आपसे रिफ़ंड या रिटर्न करता है लेकिन आप उसको टाइमली रिफ़ंड नहीं करते, तो वो A to Z गारंटी क्लेम की जो रेशो होती है, परसेंटेज, वो आपकी बढ़ जाती है। तो वो सब इसमें आ रहा होता है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ज बैक क्लेम। अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको कोई इशू अगर फेस होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करने के बजाय डायरेक्टली अपने बैंक से कांटेक्ट करते हैं। तो उनका बैंक फिर जब हमारे कार्ड में से चार्ज करता है तो वो उसका हमें चार्ज बैक क्लेम, जो उसकी परसेंटेज होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। वो कस्टमर अपने बैंक से ये भी कह सकता है कि ये किसी फ्रॉडेंटल एक्टिविटी के तहत मेरे कार्ड में से पेमेंट काट गया, तो उसका बैंक तब भी इस पर एक्शन लेता है। इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में आपकी जो भी एक्टिविटी आपके अकाउंट पे होती है, अगर कोई वायलेशन आई है या किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन आई है, तो आपके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपके पास मेल आती रहती है। तो आपको ये डेली डेली चेक करना चाहिए ताकि आपको टाइमली पता लग जाए अगर कोई भी इशू हो तो। इसके बाद ऐप्स एंड सर्विसेज हैं। इसमें अमेज़ॉन अपनी कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रही है, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है ब्रांड्स का। इसमें आपके पास अगर आप ब्रांड रजिस्टर करना चाहें या इनरोल करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आपके पास ब्रांड है तो वो आप उसके एनालिटिक्स वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और ऑप्शन है लर्न। अब लर्न में आपके पास फर्दर 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले है सेलर यूनिवर्सिटी। अब सेलर यूनिवर्सिटी में A to Z अमेज़ॉन में जो जो चीज़ें हैं ना, उन तमाम चीज़ों के रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं वहाँ पे। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म्स का ऑप्शन है। अब फॉर्म्स अमेज़ॉन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जितने भी अमेज़ॉन के सेलर्स हैं ना, वो वहाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे वो पोस्ट लगा सकते हैं, अगर उनको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी रिलेटेड, वो वहाँ पोस्ट करते हैं तो दूसरे सेलर्स होते हैं उनको वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। आप ख़ुद भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू है तो वहाँ आपको दूसरे सेलर्स उसके रिलेटेड हेल्प आउट कर देंगे। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहें तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है न्यूज़। अब न्यूज़ में आपके अकाउंट रिलेटेड या अमेज़ॉन के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो न्यूज़ में आ रही होती है। इसके बाद ये राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में आपके पास अकाउंट इन्फो है, जो आपके अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स जो भी होती हैं वो आपके अकाउंट इन्फो में आ रही होती हैं। बिजनेस रिलेटेड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक के रिलेटेड A to Z आपकी यहाँ पे आ रही होती है। नेक्स्ट इसमें एक है लॉगिन सेटिंग्स। अब लॉगिन सेटिंग्स में जो आप अकाउंट पे पासवर्ड सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हो, वो सब आप यहाँ पे मैनेज करते हो। आपने चेंज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद रिटर्न सेटिंग है। रिटर्न सेटिंग में आपने अगर अपना रिटर्न एड्रेस अपडेट करना है, भाई कस्टमर रिटर्न करे तो कौन से एड्रेस पे आए, तो वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो FBM के लिए। उसके बाद एक गिफ्ट ऑप्शंस वाला ऑप्शन भी है, जिसमें अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट भिजवाना चाहो तो उसका यहाँ से आप चेकआउट कर। उसके बाद आपके पास है शिपिंग सेटिंग। अब शिपिंग सेटिंग में जो आपने FBM की शिपिंग, अगर शिपमेंट की सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप करना चाहो। उसके बाद फर्दर कुछ ऑप्शन है जैसे टेक्स्ट सेटिंग, यूज़र परमिशंस। अब यूज़र परमिशंस में अगर आप चाइल्ड एक्सेस बनवाना चाहें या चाइल्ड एक्सेस बनाना चाहें तो वो आप यहाँ से आके बनाते हैं। और यूज़र परमिशन हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस को परमिशन दी हुई है अपने अकाउंट की, या किस किस चीज़ की परमिशन दी हुई है। और उसके बाद है योर इन्फो एंड पॉलिसीज़। इसमें आप अमेज़ॉन अकाउंट के रिलेटेड सारी इन्फो और पॉलिसीज़ देख सकते हो। एक और इधर आपके पास ऑप्शन आता है हेल्प का। अब हेल्प में आपको कोई भी रिलेटेड अमेज़ॉन अकाउंट रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप उसको अमेज़ॉन के साथ चैट कर सकते हो, अमेज़ॉन को मेल कर सकते हो। लाइव चैट का ऑप्शन आता है, कॉल का ऑप्शन आता है, तो आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू अमेज़ॉन से कांटेक्ट करके अपना इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। इस वीडियो में आपने देखा अमेज़ॉन अकाउंट के रिलेटेड कंप्लीट ओवरव्यू हमने दिया है। अब डिफरेंट तरह की वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे जिनमें वो कोर्सेज करा रहे होते हैं लेकिन सेलर सेंट्रल शो नहीं करा रहे होते प्रॉपर। तो न्यू सेलर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है सेलर सेंट्रल जब वो स्टार्ट करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कई चीज़ों के बारे में।
तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा अमेज़ॉन सेलर सेंटर के रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में। अगर मज़ीद आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।